कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे लड़के से जो सीढ़ियों से चलकर ऊपर टेरेस की ओर जाता है। छत पर जाकर वो दीवार पर बैठता है और वहां से कूद जाता है। कुछ देर में पता चलता है कि वो मरा हुआ नहीं है, पर छत की दूसरी तरफ है। वो ऊपर उठता है और वहां से जोर से चिल्लाता है, इलाई चेंग, तुम एकदम बकवास हो। वादा करो कि तुम हांगकांग यूनिवर्सिटी में दाखिला लोगे। सीन बदलकर एक रूम में शिफ्ट होता है जहां एक बड़ा लड़का सो रहा होता है। वो उठता है और बस में बैठकर चला जाता है। पता चलता है कि वो एक स्कूल में टीचर है। स्कूल में वो विंसेंट नाम के एक लड़के को डांट रहा होता है क्योंकि उसने एक बच्चे को सीढ़ियों से धक्का देकर गिरा दिया होता है। टीचर बोलता है कि विंसेंट एक माफी का पत्र लिखे, वरना अपने इस व्यवहार के लिए उसे कम अंक मिलेंगे। टीचर विंसेंट से बोलता है कि वो उसके दोस्त जैसा है। वो विंसेंट को उसके निकनेम वान गोश से बुलाता है। विंसेंट उसकी बात मानने से मना कर देता है। वो बोलता है कि उसे कम अंकों से कोई दिक्कत नहीं है, पर वो किसी से माफी नहीं मांगेगा। टीचर काफी परेशान सा रहता है। उसे फोन पर अपनी पत्नी का मैसेज आता है। वो पूछती है कि क्या उसने डिवोर्स के पेपर्स पर साइन कर दिए हैं, जिसे देखकर वो और परेशान हो जाता है। स्कूल का समय खत्म होने के बाद जब सफाई कर्मचारी स्कूल की सफाई करता है तो उसे एक कागज मिलता है जिस पर लिखा होता है कि मैं ये दुनिया छोड़कर जाना चाहता हूँ। उस कागज के टुकड़े को वो टीचर को देता है। इस बात को गंभीरता से लेते हुए इस पर एक मीटिंग बिठाई जाती है। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के साथ 2 टीचर भी बैठते हैं। चर्चा होती है कि उस बच्चे को ढूंढा जाए जो मानसिक रूप से परेशान है और उसकी मदद की जाए। बच्चे ने उस कागज पर लिखा होता है कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, जिसे पढ़कर उस टीचर को अपना बचपन याद आ जाता है। वो याद करता है कि कैसे अपने बचपन में भी वो इसी तरह महसूस करता था और किस तरह अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा था। कहानी में हमें पता चलता है कि वो छोटा बच्चा इलाई चेंग ही ये टीचर है। ये चिट्ठी पढ़कर उसे याद आता है कि कैसे उसने भी बचपन में इसी तरह से एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उसने भी लिखा था कि वो किसी लायक नहीं है। वाइस प्रिंसिपल ये सुझाव देता है कि इसको एक सीक्रेट रखा जाए क्योंकि बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं। वो बोलता है कि जीवन में कभी न कभी सब ऐसा महसूस करते हैं और ये सब मामूली है। वो हंसने लगता है और बताता है कि अपने बचपन में वो सब इंसानों से नफरत करता था। वाइस प्रिंसिपल बोलता है कि कोई बच्चा कभी भी इतने अच्छे से कुछ नहीं लिख सकता। इली चेंग इस बात पर गुस्सा हो जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है। वो बोलता है, अगर सच में किसी बच्चे ने अपनी जान ली तो क्या होगा। ये सारी बातें दरअसल उसके दिमाग में ही चल रही होती हैं और वो असल में कभी वाइस प्रिंसिपल से ये सब बोल ही नहीं पाता। इलाई चेंग सुझाव देता है कि उन्हें किसी बच्चे से ही ये पता लगाना चाहिए। नेक्स्ट सीन चेंज होता है एग्जाम हॉल पर। सब बच्चे बैठ के एग्जाम लिख रहे होते हैं। उनके दिमाग में अपने जिंदगी को लेकर काफी सारे ख्याल हैं। वो अपने आप को किसी लायक नहीं समझते। वो सोचते हैं कि वो सबसे बेकार हैं और उनके जीवन में प्यार नहीं है। काफी सारे बच्चों के मन में ऐसे ही ख्याल होते हैं। इलाई चेंग सोचता है कि शायद वो कागज किसी लड़की ने लिखा था और इसी वजह से वो बेथनी को अपने साथ हेलेना के पास ले जाता है। हेलेना स्कूल की साइकोलॉजिस्ट टीचर है। बेथनी बोलती है कि ये किसी लड़के का भी हो सकता है। सीन चेंग के घर पर शिफ्ट हो जाता है। वो अपने घर जाकर भी ये ढूंढने की कोशिश करता है कि वो कागज किसने लिखा है। वो अपनी पुरानी डायरी निकालकर पढ़ने लगता है। वो पढ़ता है कि एलन, उसका भाई, कितना बुद्धिमान था और कैसे उसके पापा हमेशा उसकी तरफदारी करते थे। वो अपने बचपन में चला जाता है। इलाई अपने मम्मी पापा की लड़ाई याद करता है। उसके पापा हमेशा उसकी मम्मी को नीचा दिखाते थे। उसके पापा बोलते हैं कि उनका दूसरा बेटा बेवकूफ है। इलाई के पापा उसे कॉमिक्स पढ़ने के लिए डांटते थे और मारते भी थे। इलाई अपने आप में बहुत अकेला हो जाता है और अपनी एक गुड़िया से बातें करने लग जाता है। वो अपनी सारी कॉमिक्स फाड़ देता है। उसे लगता है कि डायरी लिखने से उसके स्कूल में अच्छे मार्क्स आएंगे और उसका एडमिशन हांगकांग यूनिवर्सिटी में हो जाएगा, जैसा उसके पापा चाहते थे और एलन चाहता है। वो सोचता है कि उसके पापा उसे मारना छोड़ देंगे अगर वो ये सब प्राप्त कर लेगा। अगली सुबह इली का पूरा परिवार बैठकर खाना खा रहा होता है। इलाई अपने पापा से बोलता है कि वो इस बार क्लास में अच्छे मार्क्स लाएगा। उसके पापा उसकी हंसी उड़ाते हैं, पर वो बोलते हैं कि अगर वो क्लास में अच्छे मार्क्स लाएगा तो उसे घुमाने ले जाएंगे। पर वो अच्छे मार्क्स नहीं ला पाता और फेल हो जाता है। इलाई के पापा उसे बहुत मारते हैं। वो हमेशा उसकी बराबरी उसके भाई एलन से करने की कोशिश करते हैं। इलाई के पापा उसे पियानो बजाने को बोलते हैं, पर वो अपने भाई की तरह नहीं बजा पाता। इलाई की पियानो टीचर उसे बताती है कि सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते, पर वो इस बात पर पूरी तरह यकीन नहीं कर पाता और अपने आप को अपने भाई के बराबर न होने की वजह से कोसता है।
वो बोलता है कि बड़े होकर वो एक टीचर बनेगा और कभी बच्चों को नहीं मारेगा। वो एक अच्छा टीचर बनेगा। उसकी पियानो टीचर मिस चान उसे हमेशा प्रेरणा देती है और वो उसे बहुत पसंद करता है। नेक्स्ट सीन में टीचर इलाई चंग स्कूल में कुछ बच्चों से पता करने की कोशिश करता है कि वो कागज किसका था। उसे वैन गॉश कुछ बच्चों से लड़ाई करते दिखता है। इलाई फिर से वैन गॉश का दोस्त बनने की कोशिश करता है, पर वैन उसे उल्टा बोलकर चला जाता है। इलाई बच्चों से बात करना नहीं छोड़ता। इस बार इलाई और हेलेना बेंथी से बात करते हैं। इलाई देखता है कि बेंथी हमेशा अकेले बैठी रहती है और कभी भी किसी से बात नहीं करती। वो बेंथी से बात करते हैं और उन्हें पता चलता है कि बेंथी ने अपना हाथ कई बार काटा था। बेंथी अपनी चीजें दोनों टीचर से शेयर करती है और बोलती है कि वो अब ठीक है। वो इलाई चंग को बताती है कि वॉन गॉश को सब वॉन गॉश इसलिए बुलाते हैं क्योंकि उसका एक कान खराब है। सब लोग उसका मजाक बनाते हैं। दोनों लोग इमोशनल हो जाते हैं और कुछ देर में अपने अपने घर चले जाते हैं। इलाई अपने घर आकर अपने पास्ट को याद करके परेशान होता है। वो याद करता है कि कैसे वो अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश था। उसकी पत्नी एक वॉइस आर्टिस्ट होती है। वो अपनी शादी के दिन को याद करता है और फिर उसे वो दिन याद आता है जब उसकी पत्नी उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर वो दुखी हो जाता है और बोलता है कि वो एक बाप बनने के लिए तैयार नहीं है। दोनों के बीच एक छोटी सी लड़ाई होती है और उसकी पत्नी उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। वो अपनी पत्नी को एक चिट्ठी लिखता है। वो उसे लिखता है कि उसके स्कूल में एक बच्चे ने एक सुसाइड नोट लिखा जिसमें उसने एक लाइन लिखी थी, वो किसी लायक नहीं है। वो बोलता है कि उस लाइन को पढ़कर उसे अपना बचपन याद आ गया। इलाई बताता है कि कैसे अपने बचपन में वो अपनी मम्मी से बोलता है कि उसे साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, पर उसकी मम्मी मना कर देती है। वो उन्हें बताता है कि वो ढंग से सो नहीं पाता और हमेशा थका रहता है, पर उसकी मम्मी उसकी मानसिक हालत पर कुछ ध्यान नहीं देती है। इलाई बचपन में अपनी डायरी में लिखता है कि पायरेट बुक पढ़ने से उसे हमेशा अच्छा महसूस होता है और इसलिए वो उसे पढ़ता है। उस किताब में लिखा होता है कि एक दिन तुम वो इंसान बनोगे जो तुम बनना चाहते हो। वो याद करता है कि कैसे उसके पापा ने मिस चान को हटाकर उसके लिए एक नया पियानो टीचर बुला लिया था। वो लिखता है कि अगर वो अच्छा पियानो बजाता तो उसके पापा कभी मिस चान को नहीं हटाते। इलाई वापस अपने प्रेजेंट में आ जाता है और काफी मायूस होता है। तभी अचानक उसे सेक्रेटरी जोई का मैसेज आता है कि मिस्टर चेंग यानी उसके पापा हॉस्पिटल में हैं और वो उससे मिलना चाहते हैं। इलाई उनसे मिलने चला जाता है। जोई इलाई को बताती है कि उसके पापा की हालत बहुत खराब है और इलाई को उनके साथ समय बिताना चाहिए, पर इलाई मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। जब वो रास्ते में होता है तो फोन पर एक न्यूज़ पढ़ता है कि एक 17 साल के बच्चे ने अपनी जान ले ली। इलाई वापस अपने बचपन में चला जाता है। वो अपने भाई से बात करता है कि अगर एलन उसे पढ़ाएगा तो वो उसे एक सीक्रेट जगह पर ले जाएगा जहाँ वो कुछ भी बोल सकते हैं। इलाई एलन को उसी छत पर ले जाता है जहाँ से वो कूदता था। इलाई और एलन पकड़े जाते हैं और इसके लिए उनकी मम्मी सिर्फ इलाई को डांटती है। इलाई अपने पापा के पास उन्हें सॉरी बोलने जाता है। उसके पापा उसे निकम्मा बोलते हैं और बोलते हैं कि वो अपने भविष्य में कुछ नहीं कर पाएगा अगर वो ऐसे ही रहा। वो बोलते हैं कि बच्चों को मारना ही एक तरीका है। उसके पापा बोलते हैं कि दर्द सहने से इंसान कामयाब बनता है और इसी वजह से वो उनकी मम्मी से ज्यादा कामयाब हैं। इलाई के पापा उसे मारना छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इलाई के पीछे समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। इलाई अपनी डायरी में लिखता है कि वो कभी भी ऐसा इंसान नहीं बन पाएगा जैसा वो बनना चाहता है। वो किसी लायक नहीं है और कभी कोई उसे याद भी नहीं रखेगा। वो उसी छत पर जाता है और वहाँ से कूद जाता है। इलाई 10 साल की उम्र में ही मर जाता है। एलन प्रेजेंट में वापस आ जाता है और रोने लगता है। उसे याद आता है कि कैसे वो कभी अपने बड़े भाई के साथ बचपन में समय नहीं बिता पाया, कैसे वो उसे कभी भी नहीं समझ पाया, उसे कोई नहीं समझ पाया, जिस वजह से उसने अपनी जान दे दी। एलन अपनी पत्नी शेरी को लिखता है कि उसने कभी उसे नहीं बताया कि उसका एक बड़ा भाई भी था, वो 10 साल में ही मर गया। वो लिखता है कि इलाई हमेशा से एक अच्छा टीचर बनना चाहता था, मिस चान की तरह, और इसी वजह से उसने टीचर बनने का सोचा। वो आगे लिखता है कि धीरे धीरे उसके मम्मी पापा ने इलाई को अपनी जिंदगी से हटा दिया और सब इलाई के बारे में भूल गए, जैसा इलाई हमेशा से सोचता था। कुछ समय बाद उसकी मम्मी उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। सब कुछ बिखर जाता है। एलन एकदम अकेला हो जाता है। उसके पापा भी एकदम बिखर जाते हैं। एलन अपनी पत्नी को आगे लिखता है कि जब वो हाई स्कूल में था तब वो शेरी के भाई से मिला था। सब उसके अच्छे दोस्त बन गए थे, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक डर था कि वो दोबारा अकेला हो जाएगा और सबको खो देगा।
लेकिन तुम मुझे मिली। तुम्हें स्कूल के बाद मिलने आना सब बहुत बेहतरीन पल थे। जब तुमने हांगकांग से जाने का फैसला लिया तब मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि दोबारा कभी तुमसे मिल भी पाऊंगा। पर कुछ सालों बाद तुम हांगकांग से वापस आ गई। तुमसे दोबारा बात करने की हिम्मत जुटाने में बहुत समय लगा, पर मैंने कर लिया और हमारी शादी आखिरकार हो ही गई। अचानक से एलन उस डायरी से बाहर आता है और उसके फोन पर फिर से सेक्रेटरी जोई का मैसेज आता है कि उसके पापा की हालत और खराब होती जा रही है। जोई उससे रिक्वेस्ट करती है कि एलन हॉस्पिटल आ जाए। एलन हॉस्पिटल जाता है। वो अपने पापा को देखता है। वो अब बोलने की हालत में नहीं थे। मिस्टर चेंग इशारा करके उसे एक टेप रखने को बोलते हैं। जोई बताती है कि मिस्टर चेंग इसे ठीक करवाना चाहते थे, पर ये अब ठीक नहीं हो सकता। उस टेप में ईलाई की पियानो रिकॉर्डिंग थी। मिस्टर चेंग अचानक से उठ जाते हैं। एलन उनके पास जाता है और उनके साथ बैठ जाता है। वो बोलता है कि वो उनके साथ है। पापा पूछते हैं कि क्या उसे ईलाई की शक्ल याद है। वो बोलते हैं कि वो ईलाई को भूल चुके हैं, लेकिन उन्हें आज भी याद है कि वो हमेशा उनसे सॉरी बोलता था। मिस्टर चेंग जोर जोर से रोने लगते हैं। एलन बताता है कि ईलाई उसके सपने में आता है। वो उससे पूछता है कि वो कैसा है, उसके स्टूडेंट्स उसे परेशान तो नहीं करते। एलन रोने लगता है और बोलता है कि काश वो ईलाई से बातें कर पाता, काश वो उसे बचपन में कुछ देर और गले से लगा पाता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर चेंग गुजर चुके हैं। शेरी भी एलन से मिलने आती है। एलन शेरी को एक डायरी देता है। डायरी में उसने लिखा होता है कि उसे नहीं लगता कि ईलाई इसलिए दुखी था क्योंकि पापा उसे मारते थे, पर वो इसलिए दुखी था क्योंकि हमने कभी उसे अपने परिवार का हिस्सा नहीं माना। मैंने कभी एक छोटे भाई का फर्ज नहीं निभाया। मैंने कभी उसकी पढ़ाई में मदद भी नहीं की। मैंने भी हमेशा उसे उसी नजर से देखा जिस नजर से पापा देखते थे। वो बोलता है कि मैं खुद भी एक अच्छा इंसान नहीं बन पाया, ना एक अच्छा टीचर और ना ही एक अच्छा पति। मैं हमेशा सोचता ही रहा कि एक परिवार कैसा होता है, और शायद इसी वजह से मुझे लगता रहा कि मैं कभी एक अच्छा पिता भी नहीं बन पाऊंगा। शेरी अपने स्टूडियो में बैठकर ये सब पढ़ रही होती है। उसका दिल कमजोर हो जाता है। एलन उससे मिलने वहां पहुंच जाता है और दोनों साथ में थोड़ा समय बिताते हैं। सीन बदलकर स्कूल पर शिफ्ट हो जाता है। एलन स्कूल में बच्चों से उस सुसाइड नोट के बारे में बात करता है जो 17 साल के बच्चे ने लिखा था। वो बच्चों से बोलता है कि वो उनके दोस्त जैसा है और कभी भी किसी तरह की मदद की जरूरत में उनका साथ देगा। वो बच्चों से बोलता है कि एग्जाम का प्रेशर न लें और अपनी तबीयत का ध्यान रखें। वो सब बच्चों को अपना नंबर भी देता है। एक बच्चा एलन से बात करने के लिए भी आता है। वो अपने जीवन के दर्द एलन के साथ शेयर करता है। नेक्स्ट सीन में एलन उसी छत पर वापस जाता है जहां से इलाई कूदता था। वो उसके लिए फूल लेकर जाता है। वो उसे वहीं अपने साथ खड़ा दिखता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है।